हे हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। और आई होप सो आप सभी ने मेरी लास्ट जो क्लास मैंने अपलोड की थी वो आप लोगों ने सुन ली होगी और समझ भी ली होगी। और एनी क्वेरीज तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर डालिए। और जो भी न्यू वन है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी। बाय द वे, आज हम मार्केटिंग का जो फर्स्ट टॉपिक हमने जो स्टार्ट कर रखा है उसी को ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। जो लास्ट सेक्शन में हमने जब पढ़ा था, जो लास्ट सेशन में हमारी जो क्लास थी, जो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग के लिए डाली थी, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स पढ़ी थी कि हर टाइप का अलग अलग नेचर है। ये 8 तरह की डिमांड्स हम पढ़ के आए थे कि 8 तरह की डिमांड्स हैं, इनके अलग अलग नेचर है। वो अलग अलग नेचर के हिसाब से उन्हें चूज़ करते हैं कि ये किस टाइप की डिमांड है। उसके फैक्ट्स, उसके नेचर, उसके पॉइंट्स हमें बताते हैं कि किस टाइप के। और मे बी आपको क्लियर भी हो गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत हर किसी का एक एक एग्जांपल देके आपको क्लियर आउट करने की प्रॉपर कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। ओके, इसे हम अब कंटिन्यू करते वक्त अभी हम उसे आगे करते हैं। आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम बताते हैं आपको। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। ये 4 तरह की टाइप्स ऑफ मार्केट बता रखी है आपको: कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए मार्केट क्या है। मार्केट सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट तो हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि कंज्यूमर है वो मार्केट में जाता है, वो कुछ परचेज करके आता है, उसी को ही हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। यहाँ आपको एक पॉइंट आएगा कि कितनी टाइप की मार्केट्स होती है। तो आपके नॉर्मली ये 4 ऑप्शंस हैं। आपने कंज्यूमर मार्केट तो नॉर्मली हमने सबने सुनी होती है। जो ये 3 तरह की ग्लोबल मार्केट भी सुनी होती है। तो ये बिजनेस मार्केट और नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट ये थोड़ा सा नहीं पता होता बहुत बार। तो एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ मार्केट कितनी टाइप्स की होती है। जब आपने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं होगा तो कैसे बता पाओगे, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो हमारे पास होती है 4 तरह की मार्केट वो होती है सिर्फ कंज्यूमर को कवर नहीं करती, वो हर चीज़ टाइप जहाँ पे हर चीज़ की डील होती है। चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से ना हो, चाहे वो बिज़नेस पर आगे सेल करके आगे परचेज करके उसे रीसेल करने के पर्पज़ से हो। तो इस टाइप की जो मार्केट है उसको भी हम मार्केट ही बोलते हैं, वो मार्केट में कवर होते हैं। मार्केट एक वाइड टर्म हो गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कवर हो जाती है। और दीज आर फैक्ट्स और दीज आर फीचर्स, दीज आर नेचर्स। इनके नेचर से हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सी टाइप की मार्केट है। तो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर मार्केट, पहला अगर हम लेके चले कि कंज्यूमर मार्केट एक मास वाइड मार्केट होती है। नॉर्मली ये हर जगह मिलती है कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपनी वांट्स के हिसाब से खुद के लिए ही यूज़ करने के लिए चीज़ ले जाते हैं। ऐसी मार्केट आपको हर जगह जगह मिल जाएगी। तो ये तो नॉर्मली हमें पता भी है, हम भी चीज़ लेके आते हैं, कुछ खाने को लेके आना, कुछ पहनने के लिए लेके आना है, एनीथिंग एज, तो वो हम अपने आप पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो डेट कॉल इज़ अ कंज्यूमर मार्केट। ओके, फैक्ट आता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट कौन सी होती है? अब बिजनेस मार्केट होती है वो मार्केट जहाँ पे हम परचेज तो कर रहे हैं, बट यहाँ हम परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल। मतलब क्या है? मतलब यही हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ चाहिए। हमने स्पेयर पार्ट्स बिज़नेस, उसका गाड़ी बनाने का बिज़नेस है, उसका स्पेयर पार्ट्स बेचने का बिज़नेस है। जो गाड़ी बनाता है वो स्पेयर पार्ट वाले से स्पेयर पार्ट्स ले लेता है, देन आफ्टर वो कार बना देता है। क्या स्पेयर पार्ट्स उसने खुद के लिए यूज़ किया? नहीं, उसने किस में लगाए? गाड़ी में लगाए। गाड़ी लगा के उसने गाड़ी क्या कर दी? सेल कर दी। तो उसे हम कहते हैं रीसेल करने के लिए परचेज़ करना। इट्स कॉल्ड अ बिजनेस मार्केट, उसे हम कहते हैं बिजनेस मार्केट। नेक्स्ट आता है ग्लोबल मार्केट। बहुत ईजी कंसेप्ट है और यकीन मानो मार्केटिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फ्री फंड के नंबर होते हैं मार्केटिंग के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। सिंपल सा फैक्ट है। और अब तो पहले होता था कि थोड़े से भी इजी भी आ जाते थे, अब आते हैं सारे अंडरस्टैंडिंग पे, अब आते हैं सारे के सारे एक चार्ट बेसिस स्टाइल में। तो आप लोग को ये चीज़ पे काम करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पढ़ते हैं जैसे अब ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट वो मार्केट होगी जो नेशनल लेवल पे है, मींस इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो मार्केट थी ये हमने बात करी बाउंड्रीज़ इन द नेशन की बाउंड्रीज़ के अंदर में जो बात कर रहे हैं, ये आउट द बाउंड्रीज़ है। ग्लोबल मार्केट होता है कि अब हमें कहीं और बिजनेस करना है, किसी और कंट्री में करना है, तो व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एनालाइज प्लानिंग, एनालाइज करोगे, प्लान करोगे क्या करना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, फिर एनालाइज करोगे किस जगह पे ये मेरा जो प्रोडक्ट है चल पड़ेगा। तो ये एनालाइज प्लानिंग सब कुछ करके फिर ये देखोगे क्या अकेले काम करूँ या जॉइंट वेंचर में करूँ, ये सारी वर्डिंग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। जॉइंट वेंचर में करूँ, लाइसेंस से करूँ, पार्टनरशिप में करूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करूँ, कैसे करूँ। तो ग्लोबल मार्केटिंग होती है, ग्लोबल मार्केटिंग होती है एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करना। नेक्स्ट आता है मार्केट का जो लास्ट टाइप है, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। अब जैसे गवर्नमेंट, अब आप कहोगे गवर्नमेंट मार्केट कौन सी होती है ना, गवर्नमेंट ज़रूरतमंदों को चीज़ें देती है, उनके जो प्राइस होते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, उस वक्त बहुत मिनिमम प्राइस वो चार्ज अप रखती है कि वहाँ पर उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बस ज़रूरत की चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाए, यही उनका मोटिव होता है। तो मे बी आपको ये चारों तरफ की मार्केट पता लग चुकी है कि ये चारों की चारों कौन सी टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस टाइप में कौन सी मार्केट और लेनी चाहिए हमें। आगे हम पढ़ रहे हैं कि ये कह रहा है कि मार्केट तो हमने देख ली कि इतनी वाली मार्केट, आपने 4 टाइप की मार्केट बताई है। अभी इनके थोड़े से हमें ये भी बताओ कि ये क्या, ये वर्डिंग्स मैंने आपको दिए, मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस और मीटा मार्केट। अब आपके माइंड में आएगा अब ये क्या है भाई, ये आपको क्या करना है, इनके मतलब समझने हैं आप लोग। अब मतलब क्यों समझने हैं, कई बार क्या होता है इनकी डेफिनेशन आएगी और आपको फिर बताना पड़ेगा कि मार्केट प्लेस है ये, मार्केट स्पेस है ये, या मीटा मार्केट है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। आई होप सो आप समझे होंगे कि मैंने क्या कहा, क्या कहना चाहा इसके अंदर आपको मतलब सीधी सी बात है, पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की मार्केट, किस तरीके से हम माल को बेचते हैं। अब देखो, माल को बेचने का मार्केट प्लेस तो वो प्लेस होता है जहाँ फिज़िकली वो चीज़ हो, शॉप्स, डिपार्टमेंट्स, ये होते हैं ये होता है मार्केट प्लेस। यहाँ पर्टिकुलर आपको एक शॉप मिलेगी, आपको वो दिख भी रही होगी, आप जाओगे लोगे, ये हमारे फ़िलहाल सबसे ज़्यादा चलती है। अब हम डिजिटल इंडिया में रहने लगे हैं और आजकल हम बहुत डिजिटल चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं, वी आर ऑनलाइन यूजिंग। तो हमारी आजकल जो दुकानें हैं वो ऑनलाइन भी आ चुकी है, उसे हम कहते हैं मार्केट स्पेस, जहाँ उसका फ़िज़िकली होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ वो फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे इंटरनेट बेसिस पर डिजिटली प्रेजेंट है और हम वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, देन ऑनलाइन ऑर्डर करके वो प्रोडक्ट हम हासिल करेंगे, दैट कॉल इज़ अ मीटा मार्केट, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट स्पेस। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीटा मार्केट। मीटा मार्केट होता है वो मार्केट, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ और आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ए क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर क्लोजली रिलेटेड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स बट स्प्रेड अक्रॉस ए डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या कहता है, ये क्लस्टर है, ये एक जोड़ा है किस, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का। मतलब नॉर्मली कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी पड़े वो मुझे उसके आसपास ही मिल जाए, उसके आसपास ही मिल जाए। और इसी तरीके से वो आसपास ज़रूर मिलती है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ अलग अलग है सारी, उनका काम भी अलग अलग, पर वो आसपास मिलने की जगह बजाय वो आसपास मिल जाती है, इसलिए कंज्यूमर उसे लेना प्रेफर कर सकता है। समझ नहीं आया क्या मतलब हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी खरीदने जाते हो, गए, आपको गाड़ी से रिलेटेड सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी वहीं मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड जो बीमा इंश्योरेंस वगैरह जो हमें करना होता है वो भी वहीं मिल जाता है। क्या बीमा वगैरह करना,
क्या ये गाड़ी बनाने का काम है क्या गाड़ी बेचने वाले का काम ही है ना। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जो जो हमें चाहिए थी वो वहीं मिल जाना, उसी को हम मीटा मार्केट कहते हैं। 3 टाइप की मार्केट हमने अलग अलग पॉइंट पे पढ़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी भाई, मार्केट स्पेस, फिर मार्केट प्लेस, और ये थर्ड इज मीटा मार्केट। मार्केट प्लेस जो फिजिकली प्रेजेंट हो, प्लेस का मतलब खुद कहता है प्लेस, पी फिजिकल, मार्केट प्लेस जो फिजिकली प्रेजेंट हो। मार्केट स्पेस जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उसको स्पेस कहाँ पे है। अब इंटरनेट पे हमें क्या चाहिए, हमें कोई स्पेस चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हम तो घर बैठे भी अपना काम स्टार्टअप कर सकते हैं। वी हैव नो नीड एनी टाइप ऑफ स्पेस, वी हैव नो नीड एनी टाइप ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ देयर। तो अल्टीमेटली वो कौन सी होगी, मीटा स्पेस। कौन सी, स्पेस मार्केट, उसे हम मार्केट स्पेस कहते हैं। एक आती है मीटा मार्केट क्लस्टर, ये थोड़ा सा याद करना है, चाहे समझ लो याद कर लो, उसको थोड़ा सा तो माइंड में रखना पड़ेगा। मीटा मार्केट कौन सी होती है, एक क्लस्टर होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का, जहाँ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहीं का वहीं मिल जाना, दैट कॉल इज़ अ मीटा मार्केट्स। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी कोई भी मिस्टेक या कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको फीडबैक भी देंगे हो, यू कैन, आप दे सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।